हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विथ ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे आज का कुछ सुबह से ही हम 3:30 या 4 बजे जग गए थे और बच्चों का एक समय एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता ही है। और छोटी का तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत, बहुत परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। और छोटी का थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। 2-3 दिन से आज मैं परेशान हूँ। और थोड़ा सा जब बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ना तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। काम का तो उतना ही चलता रहता है, लेकिन बच्चों की वजह से बहुत काफ़ी दिक्कत उठानी कभी कभी पड़ जाती है। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम 3:30 बजे जगे थे और बीच वाली को बड़ी वाली को जगा दी थी। थोड़ा बहुत उन लोगों का जैसे तैयारी वारी करना होता है ना पेपर के लिए, तो वही सब बच्चे कर रहे थे। और इस समय लाइट हमारे यहाँ 5:10 या 15 मिनट पे कट जाती है, तो हम सोचे कि लाइट कटने से पहले ही हम झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी हम किचन घर में झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था ना कि रात के समय हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, बर्तन तो कुछ नहीं धो पाई। इसको थोड़ा सा जैसे होता है ना, तो छोटे बच्चे जैसे बीमार पड़ते थे वैसे होने लगते हैं। तो ये भी अब सोचती है कि मम्मी हमको सारा दिन लेकर बैठी रहे, ऐसे करती है। तो आज इसका थोड़ा सा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। सुबह तो रात में ज़्यादा उल्टी हुआ, जैसे रात में भी रात भर तो सही थी, 3 बजे से लगातार इसका उल्टी होता ही रह गया था। और गुस्सा भी आ रही थी कि बताओ, इन पे जैसे बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ना तो इन्हीं को ज़्यादा बात सुनना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग जग गई है। तो यहाँ पे वो चली गई है बाहर चारपाई पे। तो हम सोचे चलिए अब झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद आंगन में झाड़ू लगाओगी। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद यहाँ पे देखिए ये लोग जैसे ये तो रो रही थी, सुबह सुबह उठकर ही रो रही थी। इसको मैं बोली कि ये सेब खा लो, इसके बाद हम दवा खिला देते हैं। तो 2 या 3 टुकड़ा ही खाई थी। और इसके बाद यहाँ पे इसका दवा का जो मंडली होता है ना वो लेकर बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ झाड़ू और यही सब हुआ है। और ये है कि इस समय बच्चों का टिफ़िन का टेंशन नहीं है। बच्चे 12 बजे चले आते हैं और सुबह 7:30 बजे जाते हैं। तो कुछ बना देती हूँ उन लोगों को खाने के लिए, तो वही खाकर चले जाते हैं। और जो कुछ रहता है कुछ घर में ना तो दे देती हूँ कि अपने कभी टाइम मिले तो खा लेना, तो वही करते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं दवा पिला देती हूँ। तो दवा भी पिलाने में इसका नौटंकी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैं दवा पिला देती हूँ। और यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, तो बोले थे बाबू पी लो, बाबू पी लो। तो आप सभी को मैं बताई थी ना कि इसको अभी कोई भी नाम लेकर नहीं पुकारता है, सिर्फ बाबू बाबू बोलते हैं। तो यहाँ पे आज इसको शाम को दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और कल भी इसका 2 इंजेक्शन लगा था। तो अब अभी तो अपने जैसे अपने होश में आई है तो अभी इंजेक्शन नहीं लगा था। लेकिन जब छोटी थी ना, 1.5 साल की थी, तब भी इसको जो थोड़ा सा बीमार पड़ती थी तो 1 दिन 2 दिन इसको हॉस्पिटल में एडमिट ही कराना पड़ता था। तो वही आज मैं बोल रही थी कि पहले वाला इसका दोबारा से होने लगा। तो यहाँ पे ये वाला दवा है ना तो लीवर का दवा है। और इसको आप सभी को मैं बता दूं कि इसका पीलिया रोग बोलते हैं ना, पीला पीला सा चेहरा होने लगता है, वही वाला हो गया है। तो इसको मैं बोल रही थी कि पी लो पी लो पी लो, तो ये बोल रही थी कि नहीं अभी हमको नहीं पीना है। तो हम सोचे, इसका आँख देख रही थी तो हम इन्हीं से बोल रहे थे कि हाँ इसका आँख भी पीला पीला सा दिख रहा है। तो इसको मैं बोली कि आँख मूंद लो और जैसे चाय पीते हो वैसे ही पी जाओ। तो यहाँ पे जैसे लग रहा था ना कि उल्टी करेगी, तो उसको मैं बोली कि चलो चले जाओ, लेकिन उल्टी नहीं की। तो यहाँ पे अब उसको मैं दवा पिला दी हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों को भी तैयार कर देती हूँ। तो कपड़ा उपड़ा तो बच्चे पहन लेते हैं, सिर्फ इन लोगों का बाल ही बनाना होता है। तो यहाँ पे बैठे थे तो हम बोले कि चलो नहा वहा कर कपड़ा पहन लो, तब इसके बाद हम तैयार कर दूँगी। और इसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करते रहना, इसके बाद कुछ खाने के लिए हम बना दूँगी। और रात को भी लेकर झेलना पड़ता है बच्चों को। ऐसे हालत में देख कर ना पूरा ही हिम्मत टूट जाती है। मन यही करता है कि बच्चे कब ठीक हो जाए, बच्चे कभी न बीमार पड़े, यही मैं सोचती रहती हूँ। लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी होता है ना वही होता है। और जब भी हमारे बच्चे पड़ते हैं ना बीमार, तभी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत कुछ दिक्कत भी होने लगती है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे ना हम ब्रश की हूँ ना कुछ की हूँ, सिर्फ इन लोगों की सेवा में तीनों की लगी रही हूँ।
और ये भी नहीं है कि चलो कोई हेल्प भी करने वाला है, कोई नहीं है। जब तक करो अपना ही करो। और सच बताओ तो कभी कभी हमको मुश्किल भी लगने लगता है कि हम कैसे ऐसे झेलूं, क्या करूं क्या ना करूं। कभी कभी रोने का भी मन करता है तो कभी कभी कुछ, लेकिन हाँ जब भी रोने का मन करता है ना तो आप लोग बात सुनोगे तो हंसोगे भी। कोई घर पे नहीं रहता है ना तो सच बताऊँ एक रूम में बैठ कर खूब मैं रो लेती हूँ। अपना सच्चाई बता रही हूँ, चाहे आप लोग हंसे या कुछ भी कहे कोई बात नहीं। जो सही है तो मैं आप सभी को जो हमारे अंदर है कमी है वो अपनी कमी आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे सारा दिन अकेले रहते हो ना तो कभी कभी उदास जैसे चेहरा हमेशा गिरा गिरा सा रहता है। कभी पीछे का बात सोचने लगती हूँ, कभी कुछ सोचने लगती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा है। अब शीतें बहुत काफ़ी पड़ रही है। कोहरा देखिए, हल्का हल्का सा कोहरा आप सभी को भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आ गए थे सुबह सुबह खेत में, तो बीच वाले भी आ गई थी, तो वही आप सभी को दिखा रही है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके सब सब्जी मैं लगाई ही हूँ। और यहाँ पर देखिए मिर्च भी फरा हुआ है, तो वही आप सभी को दिखा रही है। लेकिन इसमें सभी मिर्च मैं तोड़ी नहीं हूँ, अभी खरीद कर ही आ रहा है। कम से कम 5 या 6 पौधे हैं मिर्च का। और यहाँ पे जो गोभी में हम कल पानी दे रहे थे वो गोभी है, तो उस पर भी हमको अभी राख का छिड़काव करना है क्योंकि कीटाणु लग रहे हैं। और जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी वो आकर पूरा उसके जड़ से काट देती है गोभी को। तो ये आकर बोले कि राख है ना, तो ले जाके उस पर छिड़काव कर दो। तो हम बोले ठीक है, अभी पहले बच्चे स्कूल चले जाए। तो बोलने लगे कि अभी नहीं करोगी तो कब करोगी, जब शीत उस पे से हट जाएगा तब करोगी। तो हम बोले नहीं, अभी शीत नहीं हटेगी, शीत बहुत काफ़ी पड़ी हुई है। तो इसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। तो हम बोली थी ना कि जो बच्चों को पसंद होता है वही मैं जल्दी से बना देती हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए हम पुलाव बना दूँगी। तो ये बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं। और छोटी के लिए बनाओगी पालक और मूली के पत्ते होते हैं ना, उसका बिना हल्दी और बिना तेल का हल्का सा साग बना दूँगी। रोटी खाएगी तो रोटी बना दूँगी, लेकिन ये दोनों जाएगी स्कूल तो इन दोनों के लिए पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सोयाबीन में भिगो कर रख दी हूँ, तो सोयाबीन को पहले फ्राई कर लेती हूँ। और सुबह सुबह कितना काम होता है आप सभी को पता भी है, और गांव में तो काफ़ी काम रहता है। तो सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और बीच में इसका तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा काम और भी बढ़ जाता है। और ये है ना कि बिना हमारे सिवाय 1 मिनट पता नहीं कैसे स्कूल में रह जाती है, 1 मिनट घर में नहीं रहेगी। और उस दिन भी हॉस्पिटल भी गई थी, तो पापा के साथ गई थी, लेकिन हाँ हमारे बिना ग्लूकोज भी नहीं लगवाए। तो ये फ़ोन करके बोले कि तुम चले आओ, नहीं तो ये ग्लूकोज नहीं लगाएगी तो बहुत काफ़ी दिक्कत होगा। तो हम भी अपने जेठ के लड़के के साथ गई, और जैसे ग्लूकोज लगा तो उसको मैं बोली बाबू अब घर जाओ, कुछ नहीं होगा तुमको, पापा के साथ घर से चले आना। तो बोले कि ठीक है मम्मा आप जाओ। तो हम चले आए। तो इन लोगों को भी देखना था, ये लोग भी नहीं थी, गई थी स्कूल, ये दोनों स्कूल गई थी। तो इसका पेपर तो इस साल खराब ही जाएगा, नहीं तो देखते हैं बाद में करा देंगे तो अच्छा है। नहीं तो टीचर से भी हम इसके पेपर के बारे में बात की कि बाद में आप लोग करा दीजिएगा स्कूल में। तो बोले कि ये तो रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं इनका पेपर का। तो आज ये शुक्रवार ना, तो शुक्रवार के दिन हम वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो ये सुबह का ही वीडियो है, तो आप सभी के साथ हम शेयर कर रही हूँ आज ही के दिन, यानी शुक्रवार की सुबह का ही वीडियो है। तो आज का वीडियो है और आज ही जाएगा। तो हम बोले कि चलो जाओ कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं सारे सब्जी को भून ली हूँ, और यहाँ पे सोयाबीन डाल दी हूँ, हल्दी नमक स्वाद अनुसार ये सब डाल कर बना देती हूँ। सच बताओ तो ये हमको भी बहुत काफ़ी पसंद आता है, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन इनको ये सब पसंद नहीं आता है, तो इनको हम नहीं बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो अपने लिए और बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल भी घर का ही चावल है तो इसमें हम पानी डालकर रख देंगे पकने के लिए। तो ज़्यादा पानी नहीं लगता इस चावल में, हल्का सा ही पानी लगता है, और हमको ये आसान भी लगता है, जल्दी बन भी जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब सब्जी में डालकर भूनकर पानी डालकर
सब रख दी हूँ और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया था तो हरा धनिया को भी डालकर रख देती हूँ और चलती हूँ देखती हूँ सब क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब मैं दे देती हूँ इन लोगों को खाने के लिए और बोली कि बोले बच्चे कि मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना कि आएंगे तभी यही खा लेंगे। तो हम बोले चलो ठीक है। तो थोड़ा सा दाल रख दूँगी, सब्जी को तुरंत की छौंक दी हूँ और रोटी बना लूँगी, बाद में चावल नहीं बनाओगी। और इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए तो हम आ गए खेत में, छोटी भी आ गई है साथ में, तो वही वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे जो गोभी है ना तो वही मैं दिखा रही थी कि देखो ये आज भी गिलहरी गोभी के पौधे को काट दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।